बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। कलेजी को हीक के बग़ैर या फिर बहुत नरम और मज़ेदार किस तरह से बनाया जा सकता है, इसके लिए कुछ टिप्स हैं। इन कुछ तरीक़ों पर अगर अमल किया जाता है तो कलेजी बू के बग़ैर बनेगी, नरम व मुलायम होगी और बहुत मज़ेदार होगी। कि लहसुन के कुछ जवे लेने हैं और इन जवों को पहले बारीक पीस लेना है। उसके बाद उसमें अगर 1 किलो कलेजी है तो 3 से 4 चम्मच लीमू का रस लेना है। लीमू का रस नहीं है तो 3 से 4 चम्मच ही सिरका लेना है और चंद जवे लहसुन जिसको पीस लिया था उसको एक जगह मिला के अलग रख लें। इस दौरान कलेजी को साफ़ पानी से अच्छी तरह से धो लें। धोने के बाद इनका पानी गिरा दें और उसके बाद ये जो लहसुन है पिसा हुआ और लीमू या सिरका जो भी था, दोनों में से कोई एक चीज़ लहसुन में मिलाकर कलेजी में अच्छी तरह मिक्स करके 10 से 15 मिनट रखें और इसके बाद पानी से धोकर छान लें और अपने तरीक़े से जिस तरह से भी कलेजी पकाते हैं पकाएं। इस तरह कलेजी की जो हीक है, जो स्मेल है, वो बिल्कुल भी नहीं आएगी और कलेजी नरम मुलायम और मज़ेदार बनेगी। कलेजी जब भी बनाएं नमक शुरू में कभी भी नहीं डालें, नमक को हमेशा आखिरी में डालें। इसके अलावा दही को ज़रूर शामिल करें कलेजी पकाकर भुनने के दौरान। इससे भी कलेजी का जायका बहुत अच्छा होता है और कलेजी मज़ेदार बनती है। कलेजी की बू को ख़त्म करने का दूसरा तरीका ये है कि दही में पिसे मसाले जैसे पिसी लाल मिर्च, पिसी हल्दी और पिसा धनिया और पिसा गरम मसाला, इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद कलेजी को अच्छी तरह धोकर उसका पानी गिराकर उसमें मैरिनेट करके ये तमाम मसाले आप इसको रख दें। आधा घंटा रखने के बाद प्याज को फ्राई करके फिर इसमें जब आप ये तमाम जो मैरिनेट की हुई कलेजी है इसको डालकर जब पकाएंगे दरमियानी आंच पे, धीमी आंच पे, तो कलेजी दही के पानी में ही पककर गल जाएगी, जल्दी नरम हो जाएगी और बिल्कुल नरम व मुलायम बनेगी। इसके बाद भुनने के बाद इसमें कसूरी मेथी और दही और जो बाकी मसाले जात हैं वो डालें और डाल के इसे अच्छी तरह हिलाएं, धीमी आंच पर दम पे रख दें। इससे भी कलेजी बहुत मज़ेदार और बहुत टेस्टी बनती है।